जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम कफील है और आज का ये प्रोग्राम जो हम कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली इसको हम एवोल्यूशन और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन का एक ओवरव्यू आपको देंगे। अच्छा, अब अक्सर जगहों पे ये मिस्ट्री भी पाई जाती है जब हम इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है। कुछ लोग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, आगे चले, व्हाट वी कॉल एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। So it's a funny looking slide, but these are all also called instruments. और इन इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम देखें तो आपको वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक रेंज नजर आ रही है। अगली जो इंस्ट्रूमेंट की स्लाइड है उसमें आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारे एक और फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जिसे हम वेदर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक रेंज है मेजरमेंट की और डिफरेंट पैरामीटर्स की जो कि वेदर से रिलेटेड है। एंड देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा दैट इज प्रोसेस्ड। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको अगेन एक रेंज नजर आती है जिसमें नेवल शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं, ग्राउंड कंट्रोल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, हमारा ये जो पूरा कोर्स प्रोग्राम है that is based on a standard which is actually operated by International Society of Automation, which is an American society. Previously it was called Instrument Society of America. अब इसके अंदर हमने मॉड्यूल्स जो हैं वो फिलहाल 5 मॉड्यूल्स के ऊपर हमारा प्रोग्राम जो है ये स्पैन करेगा। We have these 3 modules, 3 topics. Please, next topic. Yeah. So we have communications. Next item, please. So we have data management. Next, networking and security. Next, safety and reliability. Next, system checkout, trainings, testing, startup and troubleshooting. And next is project management. So all this is based on a well structured program ताकि ये जो हमारे स्पेशली जो केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं इनको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है और जो बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लो है उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक ही मॉड्यूल में शायद सब सवालों के जवाब ना मिल सके, बट विल ट्राई कि आपको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस जर्नी के साथ लेके जाएं। जर्नी लर्निंग का तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है। अगर हम आपके सारे सवालों के जवाब नहीं भी दे पाते, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी मजीद तहकीक के लिए आपके अंदर भी एक जज्बा और जोश आता है, तो हम समझेंगे कि हमने अपना काम कर लिया है, क्योंकि हर इंसान ने अपने जिंदगी के मुताबिक चीजें सीखनी हैं। अच्छा, ISA के रेफरेंस से आपको बता दूं कुछ और भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जैसे API है, IEEE, IC, NC, ASME, UL, NFPA, AMPP, TUF, FM, ये एक ह्यूज रेंज ऑफ बॉडीज है। और भी बहुत सारी बॉडीज हैं, ASTM, OIML। तो एज एन इंजीनियर यू शुड बी अवेयर कि ये बॉडीज का रोल क्या है। ISO ऑफ कोर्स, इनका क्या रोल है, ये कैसे हमें हेल्प करती हैं, इनके स्टैंडर्ड्स और कोड्स क्या हैं, हमने कैसे उनको अप्लाई करना है, किसकी रेलेवेंस किससे है। फॉर एग्जांपल नेस एक बड़ी मशहूर बॉडी थी, अब ये AMPP में मर्ज हो गई है, ये इसका नया नाम जो है वो AMPP है। और नेस स्टूड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स, अब इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ फॉर मटेरियल प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो ये भी आपको करंट होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी बॉडीज हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बहुत सी इंफॉर्मेशन पेमेंट बेसिस के ऊपर होती है, बट एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने इंटरनेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ कैसे अपने आप को अलाइन करना है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये ब्रीफली हम आपको एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन बताएंगे। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दुनिया में सब वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर वाज एस्ट्रोलैब, जिसे अरबी में इस्तरलाब भी कहते हैं। और आपको ये एक और डेमोन्स्ट्रेशन नजर आ रही है प्रिसाइज मेजरमेंट की, पिरामिड्स हैं। फिर आपको नजर आ रहा है 1643 में टॉर्रिचेली नजर आ रहे हैं आपको खड़े, ये बैरोमीटर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। और राइट पे आपको एक मरीन क्रोनोमीटर नजर आ रहा है जो कि समंदर के अंदर
टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी था। ये एक लंबी हिस्ट्री है, परहैप्स हम इस बार कभी वक्त मिला तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ये और पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज नाइलोमीटर, जो कि दरियाए नील के अंदर पानी का जो बहाव था उसको मेजर करते थे, और आप देखिए ये आज तक महफूज है ये दुनिया के अंदर। उन्हें इतनी शानदार, क्योंकि इससे ही वो अपना बजट बनाते थे, एस्टिमेट्स रेवेन्यू का निकालते थे, यील्ड निकालते थे। सो ह्यूमन रिलेशंस के साथ मेजरमेंट जो है वो शुरू से ही जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं जी हम। ये एक साहब हैं यूजीन बोलॉन, ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है। आपको बार बार फ्रेंच नामों से शायद पाला पड़ेगा जब हम इधर चलेंगे। और भी नाम है, ज्यादा ज़ाहिर यूरोपियन नाम ही है। इन्होंने सबसे पहले ये बोर्डन ट्यूब जो है उसका प्रिंसिपल डेवलप किया। ये मेजर कर रहे थे स्टीम, और स्टीम के मेजरमेंट में इनको अंदाजा हुआ कि ये एक खास शेप की अगर ट्यूब हो तो वो एक्सपेंड करती है विद प्रेशर। और उसी ट्यूब के ऊपर उन्होंने अपना फिर एक अपना पैटेंट बनवाया, और पैटेंट से उन्होंने जो बोर्डॉन ट्यूब है उसकी मेजरमेंट का प्रिंसिपल आगे चलाया। आज भी बोर्डॉन जो है इसकी ट्यूब चल रही है। अच्छा, एक ना बात मैं आपको बता दूं, जब हम ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की बातें करेंगे तो बहुत से हम मैन्युफैक्चरर के नाम आएंगे, बहुत सी रेंजेस नजर आएंगी, बहुत सी चीजें नजर आएंगी। ये जरूरी नहीं कि हम कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप फलानी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें। हम तो आपको एक सैंपल के तौर पे ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की जो चीज है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं और देखने में कैसे लगती है। आगे चलेंगे। ये पुराना एक मैनोमीटर है, हिस्टोरिकल शेप आपको नजर आ रही है, just to give you a flair of how historically things have evolved. Next please. अच्छा, ये आप देखें कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जो ग्रोथ है वो और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बड़े क्लोजली कपल्ड हैं। तो स्टीम इरा में आप देखें, स्टीम जो थी, स्टीम इंजन जो था, दैट वाज द लोकोमोटिव ऑफ ग्रोथ। और नॉट ओनली रेलवे बट जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आई हैं उसमें स्टीम पावर की हार्नेसिंग जो थी और उसकी यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसमें आपको नजर आ रहा है एक बॉयलर का कंट्रोल रूम, और नीचे हमने आपको एक व्यू दिया हुआ है ट्रेन का। दिस वाज अ ट्रेन ईरा, जो 19th सेंचुरी का जो ईरा था, दैट वाज अ ट्रेन ईरा। आगे चलें। ये एक और व्यू दिखाया हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन की बैकग्राउंड देने के लिए, कि अगर आप ये देखें, इंग्लिश का एक मुहावरा भी है, कैनरी इन द गोल्ड कोल माइन। कि पुराने जमाने में लोगों ने ये कैनरी जो परिंदा है इसको इस्तेमाल करते थे कि अगर कोई खतरनाक नॉक्शियस गैसेस का बिल्डअप हो रहा है तो कैनरी जो है वो फड़फड़ानी शुरू हो जाती थी, तो माइनर्स को पता चल जाता। तो सेफ्टी के लिए लोगों ने कैनरी भी साथ में रखी होती थी, एक पिंजरे में बंद करके। और ये एक नीचे एक म्यूजियम में दिखाया हुआ है कि कैसे उन्होंने इसको प्रिजर्व किया हुआ है अपनी हिस्ट्री को। सो मेजरमेंट किसी ना किसी तरीके से इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, और जाहिर है सेफ्टी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट। ये फ्लाई बॉल गवर्नर आपको दिखाया हुआ है, वन ऑफ द अर्लीस्ट डिवाइसेस, जिसमें एक पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म है। इस कंट्रोल मैकेनिज्म में आप देखें, गवर्नर जो है, जब स्पीड बढ़ती है सेंसर की, जो कि एक शाफ्ट है, तो वही गवर्नर जो है ये ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो लिंक से ये आप देखें एक वैल्व को, जो कि थ्रॉटलिंग कंट्रोल वैल्व है, उसको जो है वो इफेक्ट करते हैं उसकी ओपनिंग को। तो जब स्पीड बढ़ जाती है तो वो वैल्व बंद होना शुरू हो जाता है, और जब स्पीड कम हो जाती है तो वो वैल्व जो है वो खुलना शुरू हो जाता है ताकि स्पीड रेगुलेट की जाए। राइट साइड पे आप देखें तो आपको नजर आएगा कि बेल्ट के थ्रू स्पीड का जो है सिग्नल वो कन्वे हो रहा है, और उसके नीचे हमें गियर्स नजर आ रहे हैं, और वो गियर्स के साथ बॉल जुड़े हुए हैं, और नीचे जो है वो आपको जो राउंड स्फेरिकल बॉडी है इसके अंदर वैल्व का मैकेनिज्म है सारा। तो एंड यू कैन सी दिस बेसिक प्रिंसिपल स्टिल बीइंग यूज्ड, कि गवर्नर का जो है स्टीम कंट्रोल के लिए गवर्नर अभी भी इस्तेमाल होते हैं। जी नेक्स्ट। ये एक ओवरव्यू है कि कैसे एक सिंपल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से हम फिर न्यूमेटिक की तरफ जाएंगे। राइट साइड पे आपको जो चीज नजर आ रही है, दैट्स फील्ड कंट्रोलर, जो कि न्यूमेटिक पावर से अपना काम कर रहा है। नीचे उसके आपको एक सिंगल पेन रिकॉर्डर नजर आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको बिल्कुल सिंपल डिवाइसेस नजर आ रही हैं जिनको किसी पावर की जरूरत नहीं है। जबकि राइट साइड पे जो डिवाइसेस हैं इनको आहिस्ता आहिस्ता अब पावर की जरूरत है इन वन फॉर्म की अदर, बट उनकी कैपेबिलिटी भी इनहांस हो रही है। नेक्स्ट। ये बाई मेटल स्ट्रिप है, अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग। ये जो मैंने आपको मेरीन क्रोनोमीटर दिखाया था, ये वहां पे भी इसका प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले 1740s में। और इसमें आपको दो मेटल्स नजर आ रही हैं जिनका
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनके अंदर जो है एक मैकेनिकल मूवमेंट नजर आ रही है और ये स्ट्रिप जो है वो बेंड करती है। अब इसके बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। आपका जो घर का वाटर गीजर है उसमें भी इस्तेमाल होती है, बॉयलर में भी इस्तेमाल होंगे, अर्लियर टाइम में ये हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड सिंपल प्रिंसिपल है जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के वेरिएशन इन डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड है। चलें जी, मर्करी थर्मोमीटर सबसे पहले जिस बंदे ने इसके ऊपर काम किया था उसका नाम गैलीलियो है। 1592 में इसने ये तजुर्बात किए। आहिस्ता आहिस्ता एक डच साइंटिस्ट था डेनियल फारेनहाइट, जिसने ये सोचा कि इस प्रिंसिपल को अगेन जो मर्करी की एक्सपेंशन है इसको इस्तेमाल किया जाए। फिर बाद में इसको फर्दर इम्प्रूव किया और एक आंड्रे सेल्सियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया और उसने भी फिर 0 to 100 डिग्री की ग्रेजुएशन की। अलबत्ता जब इसको सेंटीग्रेड डिग्री में कन्वर्ट किया गया तो उसकी रेंज जो है वो रिवर्स कर दी गई। सेल्सियस ने 100 डिग्री दी थी वाटर एंड आइस के मिक्सचर को और 0 डिग्री उसने दिया था स्टीम को, जबकि जब सेंटीग्रेड स्केल में ये कन्वर्ट हुआ तो ये रिवर्स कर दिया गया और ज़्यादा लॉजिकल था, परहैप्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि 0 डिग्री को जो है वो वाटर और आइस में कन्वर्ट कर दिया गया और 100 को स्टीम में। नेक्स्ट प्लीज। ये थर्मोकपल अगेन जॉन सीबैक एक बंदा था जिसने वेस्टर्न था और नॉर्दर्न यूरोप से इसका ताल्लुक था। इसने जो है ये प्रिंसिपल दरियाफ्त किया कि जब दो डिसिमिलर मेटल्स जो हैं ये दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होंगी तो उनमें एक ईएमएफ जनरेट होगी और इस ईएमएफ को हम फिर मेजर कर सकते हैं एक वोल्ट मीटर के साथ। और नीचे आपको एक मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल थर्मोकपल नजर आ रहा है।